भोजपुरी समुदाय के प्रमुख पर्व छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को हुई। पहले दिन श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। वहीं आज मंगलवार को सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए एक बार फिर से भोजपुरी समुदाय की व्रती महिलाओं ने बेतवा तट पहुंचकर पूजा अर्चना कर अर्घ्य दिया। भोजपुरी समाज के लोगों ने बताया कि समाज की सैकड़ों महिलाओं ने सोमवार शाम को बेतवा के घाट पर पहुंचकर छठ मैया की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसमें महिलाओं ने लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखा और शाम को बेतवा किनारे पहुंचकर करीब 1 घंटे तक पानी में खड़े होकर पूजन किया। इसके बाद जैसे ही भगवान सूर्यदेव अस्तांचल की ओर जाने लगे तो उन्हें जल से अर्घ्य दिया गया। शहर के पंडित अरविंद अवस्थी ने बताया कि न इस व्रत में कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत में व्रत रखने वालों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जला रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते सूर्य को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन सुबह नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करना होता है और सूर्य उदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करने के बाद व्रत का पारायण होता है। भोजपुरी समाज के लोगों ने बताया कि सोमवार शाम को अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करीब 1 घंटे तक चली। इसमें महिलाएं अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गोलाई में घूमते हुए उनकी परिक्रमा भी लगाती हैं। इस पूजा में एक नियम यह भी है कि जिस घर में जितने पुरुष होते हैं उस घर की महिलाएं अपने घर से उतने ही सूपे सजा कर लाती हैं। उन सूपों में गन्ने के टुकड़े, हरी सब्जियां, फलों, फूलों और पकवानों को रखकर सजाया जाता है। फिर करीब 1 घंटे तक जल में खड़े होकर पूजन किया जाता है। इसके बाद महिलाओं ने अपने घर से लाए हुए नए सूपों में गन्ना, मौसमी हरी सब्जियां और फल फूलों को रखा। अपने घरों से बनाकर लाए पकवान भी सूपे में रखे गए और सभी का भोग सूर्यदेव को लगाकर उनके परिवार की सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति की कामना की गई। जिसके घर में जितने पुरुष थे उतने सूपे में पकवान सजाकर महिलाएं लाई थीं। आज मंगलवार को भोजपुरी समाज सहित अन्य समाज की महिलाएं एक बार फिर अलसुबह 6 बजे बेतवा तट पर पहुंची और इसी प्रकार करीब 1 घंटे तक पानी में खड़े होकर उद्यांचल से निकलते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया गया। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।